हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर, जितने आज विपत्ति में पड़े थे, पिता परमेश्वर, आपने उन्हें हर तरीके से आपने सुरक्षित रखा। आपने हर प्रकार की बीमारियों से, विपत्तियों से बचाया, हर प्रकार के समस्याओं से आपने बचाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वास दी, आज हमें आशीष दी और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी, ताकि हम प्रार्थना कर सकें। और इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसके लिए उसके साथ मिलकर के प्रार्थना कर सके, विनती कर सके कि प्रभु, आज जो मेरे जीवन में विपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, परमेश्वर वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से, मत डर, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे बाल बच्चों को, सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा। तू चिंता क्यों करता है? मैं तेरे हर प्रकार की विपत्तियों को नाश करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से लिखा गया है, दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है 7 में, इसमें कहा गया है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर के सर्वदा तक, सदा तक, हमेशा रक्षा करता ही रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर कहा, जिस तरीके से उसने अपने जीवन में अनुभव किया, जब बहुत सारी विपत्तियों में पड़ता था, जब किसी व्यक्ति या किसी राजा, फिर राजा महाराजाओं के समय में जब बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती थी, चिंता होती थी, मुसीबत होती थी, विपत्ति आती थी, तो यहोवा इसी बात को लेकर के दाऊद को समझाता था कि तू डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरी सब विपत्तियों से लड़ूंगा, और तू इस समय मायूस मत हो। किस तरीके से आपने देखा, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर से लड़ा। और जिस तरीके से दाऊद ने आगे कहा, भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 199 में कहा गया, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, परंतु यहोवा उन सबको हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की चिंता से मुक्त बनाता है। हालेलुया। आजाद करता है। तो परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला है। यदि आज हमारा प्रेम प्रति परमेश्वर के प्रति अच्छा है, अच्छा मन से, विचार से, अच्छे विश्वास योग्य से, यदि तो हमारे अंदर वो ताकत है, आज हमें डरना नहीं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह के टाइम, तो हमारे जीवन में एनर्जी आती है, ताकत आती है, ताकि प्रभु के से हम विनती करें, दुआ करें। जो आज हमारा मन उदास हो जाता है, सुबह उठते ही समय हो सकता है मेरे बहुत सारे भाई बहनों को नींद नहीं आए, तो रात भर, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। जो भी आपके जीवन में विपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, इस समय दुख है, मुसीबत है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें ताकत देने वाला है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, इस तरीके से लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 10 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विपत्ति में हिम्मत छोड़ बैठेगा, तो तेरी शक्ति कितनी भी थोड़ी सी हो जाएगी। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू विपत्तियों में, चिंताओं में अपनी हिम्मत छोड़ के बैठ जाएगा, तो तेरा घर, तेरा परिवार, जो तेरी सामर्थ, तेरी ताकत है, वो सब शैतान दबा देगा। हालेलुया। मतलब छोटा सा तू रह जाएगा। केवल संसार से में जो शैतान आज अटैक करता है, काम करता है, वो इन्हीं सब चीजों से पे करता है। आजकल वह शरीर पे अटैक नहीं करता, वो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में लॉन्च करेगा, आपके खेत खलिहान में, आपके जो भी आप काम धंधा करते हैं, उसमें वह अटैक करेगा, क्योंकि वह जानता है मैं आर्थिक रूप से इसे तोड़ूंगा, तो इसका मन उदास होगा, चिंता में जाएगा, विपत्ति में, समस्याओं में जब पड़ेगा, तो वह खुद परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन हमें इन्हीं चीज से लड़ना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर
ब्लेसिंग करे, आशीष दे। और इस सुंदर के समय हम आज सब सुबह के टाइम अपने आप को एनर्जी फील करें कि मेरे अंदर वह ताकत है, वो एनर्जी है। मैं आज शैतान से लड़ सकता हूँ। वह हर प्रकार की मुश्किल घड़ी मुझे चाहे जितनी विपत्ति दे ना दे। आपने आयुब के जीवन को देखा, बहुत सारी विपत्ति उसके जीवन में आई। क्या वह परमेश्वर को छोड़ा नहीं? मरने पर था, फिर भी नहीं छोड़ा। उसका घर परिवार, राजमहल, राजपाट सबको शैतान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में बना रहा ताकि उसके जीवन को विपत्ति आई और वह जानता था आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी सहायता जरूर करेगा और मेरी मदद करेगा। वैसे उसके जीवन में तो होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारे दिल में सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है वो बात कि मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं। जब मेरे जीवन में दुखी है, परेशानियां हैं तो मैं क्यों प्रार्थना परमेश्वर से करूं। यह बात हमारे मन में यदि आती है तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास योग्य नहीं, तू कच्चा दिल है, मन का कच्चा, विश्वास में कच्चा। तो इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति अच्छे से रखना है ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य, ताकत हम पर हो वो हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर 50 में कहा गया है, दाऊद ने यहाँ पे फिर कहा, मेरी विपत्ति में मेरी यही सहायता कर कि तेरा वचन मुझे पुनः जीवित करता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि जब मैं उदास होता हूँ, चिंता में पड़ता हूँ, तो मुसीबत में पड़ता हूँ, विपत्ति में पड़ता हूँ, तो जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ तो एक पुनः जीवन मिलता है, पुनः ताकत मिलती है, पुनः आशीष मिलता है, एनर्जी मिलती है ताकि मैं चल सकूं और कार्य पूरा कर सकूं। हालेलुया। तो सब मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो काम सफल नहीं होते, लेकिन हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचाता है। इसीलिए पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में यहाँ पर जिस तरीके से पत्रस कहते हैं, जागते रहो, संयम से काम लो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के न्याय इस खोज में रहता है कि किसको वह फाड़ खाए, किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ये बातें आपने देखी। जागते रहो, हमें जागना है क्योंकि जब हमारे अंदर, हालांकि मनुष्य का स्वभाव होता ही है, यदि कोई दुख आ गया है, कोई परेशानी आ गई तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। कि परमेश्वर का वचन इसलिए तो कहता है, जागते रहो, जो शैतान आप पर हावी होना चाहता है वो ना होने पाए। आपको लड़ना है, आपको उठना है और प्रार्थना को रिसीव करना है। आपके बच्चों के घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आए, बड़ी बड़ी बरकत आए। हालेलुया। इसीलिए हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। एक गिलास पानी रखिए, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं। आपके घर में जो भी विपत्ति है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, आज प्रभु से कहें, परमेश्वर आपके जीवन से वह हर प्रकार की विपत्तियों को, हर प्रकार की शैतानी ताकत को खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित है। पिता परमेश्वर, आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर, आज जितने भी बच्चे आपके उदास है, निराश है, पिता परमेश्वर, जीवन में बहुत सारी चिंताएं, दुख है, परेशानी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज आप उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए बता यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की भी किसी कारण भी बीमारी के वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन निराश है, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएं आपको अंदर खाए जा रही यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनके बच्चों को बचाने वाले हैं। आप पिता परमेश्वर उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में खुशियां चली गई हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई स्वर्ग विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा आशीष आए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों की आत्मा के अंदर से या दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानी ताकत चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनके स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से। उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए करते हैं प्रार्थना, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर परिवार के लिए करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनको शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में, उनको हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज उन्हें छुए, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू लें पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घेरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या घुटने में दर्द हो, या कोई आज कार्य करने जाते हैं तो उस कारण बीमार पड़ जाते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने वो सामर्थ्य दें, वो ताकत दें, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी हो उसके जीवन में। चाहे शैतान का अटैक हुआ
उनके जीवन में उनके लिए प्रार्थना करते और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर उन्हें छू लें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज कर के जहाँ कहीं पर ये उपस्थित है, जहाँ कहीं पर यह प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, आज उन्हें बहुत सारा आशीष दे। तो मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटे से छोटे काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में हताश हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, वो मुझे करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कंफ्यूज में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इस तरीके से 17 वेद अंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया, जैसे आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने अपने स्वर्गदूतों की उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, जिस काम में वो हाथ लगाए वो काम में सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके घर में आशीष दे, प्रभु छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए प्रार्थना करते, आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो ब्लेस हो जाएं, छुटकारा को देखें, आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आमीन।